दोस्तों, आज हम ऐसे किले को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिसका इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, रत्नागिरी से लगभग 100 किलोमीटर दूर बसा ये किला विजयदुर्ग सिंधी तट पर सबसे पुराना किला कहा जाता है। दोस्तों, सिल्हार वंश के राजा भोज द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था सन 1193 से लेकर 1205 के उनके शासनकाल के दौरान, और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसे रिनोवेट किया था, मतलब कि दोबारा से पुनर्गठित किया था इसे। पहले ये किला 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था। वर्षों के पूर्व खाड़ी में कई प्राप्त किए गए उस पर एक सड़क का निर्माण किया गया। वर्तमान में किले का क्षेत्रफल लगभग 17 एकड़ में है और 3 तरफ से अरबी सागर से घिरा हुआ है। शिवाजी महाराज ने किले का क्षेत्र को विस्तार किया और पूर्व में 36 मीटर ऊंची दीवार का निर्माण कराया और उसमें 20 बुर्ज यानी कि 20 टावर आपको देखने को यहाँ मिल जाएंगे। किले का निर्माण कुछ इस तरीके से कराया गया था डिफेंस के लिहाज से इसको, क्योंकि जब आप किले से 40 किलोमीटर अंदर समुद्र की तरफ जाओगे तो आपको अंदर यहाँ एक दीवार मिलेंगी यानी कि चट्टान मिलेंगी, जिसके कारण बड़ा जहाज इसके अंदर नहीं आ सकता था और इजी मराठा यहाँ से उनसे युद्ध कर सकते थे, क्योंकि जहाज उनको 40 किलोमीटर दूरी रोकना पड़ता था, क्योंकि बड़े जहाज वहाँ के टच हो जाते थे चट्टान से और जहाज अंदर नहीं आ पाते थे। इस वजह से ये किला काफ़ी समय तक ना तो पुर्तगाल इसे जीत पाया ना ही ब्रिटिश। काफ़ी मेहनत करी उन्हें इसे जीतने के लिए, पर नाकाम रहे। दोस्तों, 1653 से पहले ये किला आदिल शाही हुकूमत के पास था। बाद में 1653 से लेकर ये महाराज शिवाजी महाराज के अंडर रहा। जब 1653 में शिवाजी महाराज ने बीजापुर की आदिल शाही हुकूमत पर हमला किया तो किले को अपने कब्जे में ले लिया और इसका नाम बदल के विजयदुर्ग कर दिया। किले का मूल नाम घोरिया था। प्रथम किलेबंदी का निर्माण राजा भोज द्वितीय के द्वारा यानी कि उनके शासनकाल में 1200 के आसपास में हुआ था। शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग किले को फिर से रिनोवेट किया और उसे और मजबूत किया। मराठा युद्ध तोपों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में विकसित किया इसे। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में तेजी से गिरावट देखी गई, जब उनके बेटे और उनके उत्तराधिकारी संभाजी को मुगल सम्राट औरंगजेब ने पकड़ लिया था। 21 मार्च 1689 को बैरमी से मौत के घाट उतार दिया गया और उस वर्ष बाद में रायगढ़ का किला गिर गया। संभाजी की पत्नी और उनके शिशु पुत्र साहू को कई अन्य लोगों के साथ पकड़ लिया गया और उन्हें मुगलों ने राज्य कैदियों के रूप में बंदी बना लिया। उन्हें औरंगजेब की मृत्यु तक ही कैद में रखा गया था। शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी के बेटे राजाराम तब मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और संभाजी की मृत्यु से प्रेरित होकर उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उनके शासनकाल के दौरान कनौज उर्फ कान्हाजी मराठा नौसेना के कोली एडमिरल बने। 1698 में कान्हाजी ने विजयदुर्ग के तट के साथ अपने क्षेत्र की राजधानी बनाई। 1700 में राजाराम की मृत्यु हो गई और राजाराम की बहादुर विधवा ताराबाई ने मराठा साम्राज्य का नियंत्रण अपने ताराबाई ने 1700 से लेकर 1707 तक मुगलों के खिलाफ सफल अभियान का नेतृत्व किया। शिवाजी के शासन घराने की बेचैनी का फायदा उठाकर कान्हाजी पश्चिम के सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र सैनिक प्रमुख बन गए। भारत के तट पर ताराबाई ने कान्हाजी को एडमिरल की भी उपाधि से नवाजा था। इस समय कान्हाजी मुंबई के पूरे तट के मालिक थे। जब 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब साहू को मुगलों के चंगुल से मुक्त कर दिया गया। उन्होंने ताराबाई और उनके बेटों को मराठा शासन की वैधता को चुनौती दी, मराठा को विभाजित किया, लेकिन अंत में साहू जी ने छत्रपति के रूप में शासन का अधिकार जीता और ताराबाई को 1713 में अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम पर कोल्हापुर में एक छोटा सा क्षेत्र पर शासन करने के लिए पीछे हटा दिया गया। बाद में उन्हें वहां से उखाड़ फेंका गया और उनकी मृत्यु तक उन्हें कैद कर लिया गया उनकी दूसरी पत्नी ने, जिनका नाम था राजास बाई। 1707 में साहू जी ने अपने पेशवा प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ को सतारा के अपने एक मुख्यालय से कान्हाजी के साथ बातचीत करने के लिए भेजा। कान्हाजी ने सतारा के प्रति निष्ठा को स्वीकार करके और ताराबाई को अपने वफादारी का स्थानांतरण करने के लिए सहमत हुए और बदले में कान्हाजी को मराठा के बेड़े की कमान की पुष्टि की गई और उन्हें
अग्रित गांव के साथ 26 किलो और गढ़वाले स्थान दिए गए। विजयदुर्ग को सिंधु घाटी का सबसे पुराना किला कहा जाता है। स्वतंत्रता से पहले इसको पूर्व जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किला लगभग अजय था, मतलब इसे कोई जीत नहीं पाया था। कान्हा जी के नेतृत्व में इसे अंग्रेजों और डचों के कई सैनिकों ने हमला का सामना करना पड़ा। पेशवा ब्रिटिश संगठन द्वारा काबिल को हराने के बाद 4 जुलाई 1729 को कान्हा जी अग्र की मृत्यु और किले की अग्रसेना नियंत्रण के बाद 1756 में समाप्त हो गया। 1818 में विजयदुर्ग पूरी तरह से ब्रिटिश के अंडर चला गया। यहाँ पर आपको बहुत सारी कैनन यानी कि तोप देख सकते हो और उसके जो गोले होते हैं दोस्तों वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और कुछ मशीनरी है, जिस तरीके से वो लोग मिक्स करके यहाँ काम करते थे वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ की सबसे पुरानी तोप है जो जिसे आप देख रहे हैं अभी। दोस्तों जब आप पर यहाँ इस किले में विजिट करने आओगे तो यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पर एक खलबत खाना, एक ऐसा रूम जहाँ पर उनकी जो कोई मीटिंग होती तब वो लोग बात किया करते थे शिवाजी महाराज के टाइम। अगर बहुत धीरे भी आप वहाँ पर कोई बोलता था दोस्तों उन्हें वो आवाज़ एकदम क्लियरली उनको वो सुनाई देती दोस्तों। ये जगह है वहाँ पर, ये इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं वहाँ पर जाके। आपको यहाँ पर और एक और जगह देखने को मिलेंगी जिसे कहते हैं दारू गोले का भंडार, यानी कि यहाँ पर जो उनका असला बारूद गोला रखा जाता था। इसे पूरा स्टोन यानी पत्थर से बनाया गया है। इसमें एक भी किसी भी दूसरे प्रकार का मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है। और इसी के ठीक सामने आपको दिखेगा शिवाजी महाराज का दरबार यानी कि सभा दोस्तों। और इस सभा भी बहुत इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों सभा की। इस सभा में भी जब कोई धीरे से बोलता है तो उससे बहुत क्लियरली साउंड वहाँ सुनने को मिलता है। ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये उस जमाने में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में इसे आप देख सकते हो। किले में आपको देखने को मिल जाएंगे 3 चोर दरवाजे, जिसमें से अब जो एक दरवाज़ा है वो पूरी तरह से बंद हो गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों। और जो 2 दरवाजे उसे आप आज भी विज़िट कर सकते हो यानी कि देख सकते हो। आप ऊपर आपको पानी की 3 कुंडी देखने को मिल जाएंगी जिससे उस टाइम में पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था। कन्हौजी की मृत्यु के बाद सरफोजी और संभाजी के 2 छोटे शासनकाल थे। मांझी और तुलाजी दोनों भाई हसन के लिए लड़ने लगे। नाना साहेब पेशवा ने मांझी और तुलाजी के बीच विवादों में हस्तक्षेप किया। इससे प्रभावित होकर 2 क्षेत्रों का निर्माण हुआ। उत्तर में हुआ कोलाबा मांझी और दक्षिण में हुआ विजयदुर्ग में तुलाजी अग्र के साहू का समर्थन प्राप्त हुआ और उन्हें मराठा नौसेना का एडमिरल के रूप में नियुक्त किया गया। यह नाना साहब पेशवा को कतई कभी भी मंजूर नहीं था। तुलाजी मांझी की तुलना में बहादुर थे और वो बहुत अधिक कुशल नाविक थे। इससे उन्होंने साहू का पक्ष प्राप्त हुआ था। एक संक्षिप्त अवधि में उन्होंने पेशवा के तुलाजी के खिलाफ जाने का एक ही कारण था कि तुलाजी पेशवा को अपने वरिष्ठ के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यहाँ करते हुए दोनों छत्रपति के समान सेवक थे। उसने स्वराज योगदान देने से इनकार कर दिया और पेशवा को इसके क्षेत्र को पार छापा मारकर नाराज भी कर दिया। तब तक साहू जी जीवित थे, तब तक नाना साहब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 1749 में उनकी मृत्यु के बाद पेशवा तुलाजी से अपने प्रतिशोध को खत्म करने के लिए स्वतंत्र थे। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चैनल के पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।